let us start the concept of bulk modulus. You know about the Hooke's law. The statement of Hooke's law is within elastic limit, the stress is directly proportional to strain. We are considering the bulk stress and the bulk strain. Then we can say within elastic limit, bulk stress is directly proportional to bulk strain. That means the relation can be written as bulk stress proportional to bulk strain अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ. तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने यहां पर कंसीडर किया है वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन. दैट मीन्स वी कैन से बल्क स्ट्रेस एंड बल्क स्ट्रेन. बल्क स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्क स्ट्रेन. जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए इक्वालिटी साइन के साथ में एक कांस्टेंट लिया जाएगा. वी हैव टू टेक वन कांस्टेंट. And in this case, this constant is called as elastic constant, or it is also called as modulus of elasticity. And this modulus of elasticity is called as bulk modulus, which is a constant. And here bulk strain. That means bulk modulus is the ratio of bulk stress and the bulk strain. क्योंकि bulk strain को इधर लाया जाएगा तो bulk stress अपॉन bulk strain हो जाएगा. तो bulk stress अपॉन bulk strain मतलब एक रेशियो तैयार होगा, जिस रेशियो को हम लोग यहाँ पर bulk modulus कह रहे हैं. bulk stress upon bulk strain. ठीक है. It is the ratio of bulk stress and the bulk strain. This bulk modulus is denoted by symbol capital K. So formula becomes K is equal to bulk stress upon bulk strain. This can be written as volume stress upon volume strain. इसको हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन भी कह सकते हैं. In this case, K is equal to bulk stress upon bulk strain. We have to take one example. Consider a hollow sphere. हम यहाँ पर एक hollow sphere ले रहे हैं और उस hollow sphere में वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं. वॉल्यूम दो तरीके से चेंज होता है, या तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. वॉल्यूम अगर इंक्रीज करना है या वॉल्यूम अगर डिक्रीज करना है तो भी आपको प्रेशर वहां पर इंक्रीज करना ही पड़ेगा. अगर आपको वॉल्यूम को कम करना है तो भी प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा. वॉल्यूम को बढ़ाना है तो भी आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा. इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम, दैट मीन्स इंक्रीज इन वॉल्यूम और डिक्रीज इन वॉल्यूम, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम को चेंज करना है तो प्रेशर को भी चेंज करना पड़ेगा. तो हम यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं हॉलो स्फीयर. जैसे ये हॉलो स्फीयर है, समझ लो. इस हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम V है और इस स्फीयर के यूनिट एरियाज पर हम लोग नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे. यहां पर मैं इस फोर्स को F से डिनोट कर देता हूं, जो कि नॉर्मल फोर्स है. ये नॉर्मल फोर्स यहां पर अप्लाई किया. जैसी फोर्स अप्लाई करोगे
तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। समझ लो ये जो डॉटेड लाइन से स्फीयर बनाया हुआ है इसका वॉल्यूम डीवी है, वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हुआ। मैं यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो डिक्रीज इन वॉल्यूम का ले रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग इंक्रीज इन वॉल्यूम का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप लोग फुटबॉल लिया आप लोगों ने और उस फुटबॉल में हवा भर दी है। जब उस फुटबॉल में हवा भरोगे तो उस फुटबॉल का वॉल्यूम बढ़ता है, उस फुटबॉल का वॉल्यूम बढ़ता है, तो वो हो गया इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो वहां पर भी आपने जो प्रेशर है उसको इंक्रीज किया है, मतलब वहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्योंकि प्रेशर भी चेंज हो रहा है। That means in this case this change in pressure is related with the change in volume. Now in this case the force is called as normal force, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है जो पर यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई हो रहा है वो नॉर्मली हो रहा है। आप अगर नॉर्मल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो इसमें जो चेंज आएगा वो यूनिफॉर्म नहीं आएगा। तो यूनिफॉर्म चेंज के लिए, यूनिफॉर्म चेंज इन वॉल्यूम के लिए हमें यहाँ पर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला K इज इक्वल टू बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन, दैट मींस बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन। व्हाट इज द बल्क स्ट्रेस? द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है, पर यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ बल्क स्ट्रेस को नॉर्मल फोर्स के फॉर्म में लिखेंगे, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ स्फीयर, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ स्फीयर। Let us consider the normal force is denoted by F, area of, or we can say surface area of this hollow sphere is denoted by A. So formula becomes F upon A, and then bulk strain. The concept of strain is change in volume. That means it is the ratio of यहाँ पर तो मैं general definition ले रहा हूँ। It is the ratio of change in dimension to the original dimension. वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसलिए चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम लेंगे। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, upon original volume. So change in volume is denoted by dV and original volume denoted by V. यहाँ पर मैं माइनस साइन लूंगा। माइनस साइन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम जब डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग माइनस साइन से डिक्रीज इन वॉल्यूम को शो करेंगे। अगर यही एग्जांपल मैंने फुटबॉल का लिया होता, फुटबॉल में हवा भर रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मैं उसको प्लस लेता क्योंकि वहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है बाय द एप्लीकेशन ऑफ चेंज इन प्रेशर। Therefore K is equal to बल्क स्ट्रेस है तो स्ट्रेस हमने लिखा है F अपॉन A, ठीक है, और बल्क स्ट्रेन यहां पर लिखा है हमने चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहां पर माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, और फॉर्मूला बनेगा K इज इक्वल टू व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द प्रेशर। यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है बाय द एप्लीकेशन ऑफ चेंज इन प्रेशर, सो दिस F अपॉन A इज डिनोटेड बाय dP, चेंज बाय dP, एंड दिस इज माइनस dV अपॉन V। मैंने यहाँ पर F अपॉन A जो है फोर्स पर यूनिट एरिया जो है उस फोर्स पर यूनिट एरिया को dP में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया ये प्रेशर होता है। यहाँ इस प्रेशर को अप्लाई करने के कारण वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसलिए मैं इसको चेंज इन प्रेशर लिखूंगा और इसलिए F अपॉन A को dP से डिनोट कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन प्रेशर, एंड हेंस फॉर्मूला बिकम्स dP अपॉन माइनस dV अपॉन V। ये V न्यूमरेटर में जाएगा, माइनस साइन को यहाँ पर लिखा जाएगा और ये बनेगा V dP अपॉन dV, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हुआ। Now in this case this bulk modulus is the ratio of bulk stress to the bulk strain, so we can define the bulk modulus। हम bulk modulus को define कर सकते हैं।
It is the ratio of bulk stress to the bulk strain. The ratio of bulk stress to the bulk strain is called as bulk modulus, and this bulk modulus is denoted by capital K. Bulk stress has the unit, but bulk strain has no unit. स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेन का फार्मूला अगर देखेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. Change in volume upon original volume, that means we can say that it is the ratio of same physical quantity, and hence unit get cancelled. But in this bulk stress, it is the ratio of force and area. The unit of force is Newton and unit of area is meter square, so that unit of this bulk modulus is Newton per meter square. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो इसका ऐसा यूनिट हो गया, और वी कैन से इट इज एमकेएस यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सीजीएस में न्यूटन को हम लोग लिखेंगे डाइन और मीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा इसका सीजीएस यूनिट. सो यूनिट ऑफ bulk modulus in MK system is Newton per meter square, and in CGS system is dyne per centimeter square. Then dimension of this bulk modulus is Newton per meter square है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया दिख रहा है यहाँ पर. डीवी अपॉन वी का तो कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं. तो जो डायमेंशन स्ट्रेस का होगा, मतलब बल्क स्ट्रेस का होगा, वही डायमेंशन इस बल्क मॉडुलस का होगा, वही डायमेंशन बल्क मॉडुलस का होगा. तो फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 और एरिया का डायमेंशन हो जाएगा l2. सो डायमेंशन बिकम्स m1 L2, न्यूमरेटर में जाएगा -2 होगा, -2 + 1 -1 और t -2 एज इट इज रहेगा. सो m1 l-1 t -2 आर द डायमेंशंस फॉर बल्क मॉडुलस. ये बल्क मॉडुलस के डायमेंशंस है. तो इस प्रकार से हम लोग कोई एक एग्जांपल लेकर जिसमें प्रेशर अप्लाई करने पर उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, या तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ऐसा कोई एक एग्जांपल लेकर बल्क मॉडुलस को इजीली डिफाइन कर सकते हैं, उसका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, उसका यूनिट और डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहां पर हमने हुक्स लॉ का यूज किया है, यहां पर हमने हुक्स लॉ का यूज किया है. जब हम यंग मॉडुलस पढ़ते हैं तो हुक्स लॉ यूज करना पड़ेगा, बल्क मॉडुलस पढ़ते हैं तो हुक्स लॉ का यूज करना पड़ेगा. इवन जब आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ते हो तो आपको हुक्स लॉ का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हुक्स लॉ जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करता है, इलास्टिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकता है. एंड यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, दैट मींस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. फर्स्ट इज यंग मॉडुलस, सेकंड इज बल्क मॉडुलस जो हमने यहां पर डिस्कस किया है, और थर्ड होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. तो तीनों जो है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है, तीनों जो है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है. तो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है, इन तीनों का यूनिट और डायमेंशन सेम रहेगा, यूनिट और डायमेंशन सेम रहेगा. यंग मॉडुलस में हम लोग लेंथ को कंसीडर करते हैं, लेंथ को चेंज करते हैं. बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम को चेंज करते हैं, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में हम लोग शेप को चेंज करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस चेंजेस, हम चेंज किस फिजिकल क्वांटिटी में ला रहे हैं, किस फैक्टर में चेंज ला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़ते हैं. सो इन दिस केस bulk modulus is the ratio of bulk stress and the bulk strain. It is denoted by K. एग्जाम्पल लिया है हॉलो स्फीयर, जिसमें ओरिजिनल वॉल्यूम V लिया है. ये ब्लू इंक से आपको दिख रहा है नॉर्मल फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं, जिसके कारण रेड कलर से आपको दिख रहा है कि उसका वॉल्यूम कम हो चुका है. डॉटेड लाइन यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम को शो कर रहा है, जिसको डीवी से डिनोट किया है. सो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ दिस बल्क स्ट्रेस,
formula becomes normal force upon area F upon A. Bulk stress is change in volume upon original volume. This is dV upon V. Minus sign shows that, negative sign shows that there is decrease in volume. So according to formula K is equal to bulk stress upon bulk strain, we can write K equal to F upon A divided by minus dV upon V. यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है बाय द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर. इसका मतलब जब तक प्रेशर चेंज नहीं होगा तब तक वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा. आपको वॉल्यूम को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, प्रेशर को चेंज करना ही पड़ेगा. तो यहाँ पर चेंज इन प्रेशर को हमने डिनोट किया डीपी से, जो कि एफ अपॉन ए के जगह पर आया, माइनस डीवी अपॉन वी. वी न्यूमरेटर में चला गया, फॉर्मूला बना माइनस वी डीवी अपॉन. यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर डीवी की जगह पर मैं लिखूंगा डीपी. तो ये बन गया आपका के इज इक्वल टू माइनस वी डीपी अपॉन डीवी. सो फॉर्मूला बिकम्स, यूनिट बिकम्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एम केस में, और टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस में. Dimensions m1 l-1 t-2. So in this way we can explain the concept of this bulk modulus. Thank you.